बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और ये प्रोग्राम ये हफ़्ता कैसा रहेगा लेके आया हूँ, और 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आई होप के 4 दिसंबर का सूर्य ग्रहण आपके लिए कोई बुरी खबर लेके नहीं आया होगा। मैं तो उस दिन बड़ा इन्जॉय किया, क्रिकेट खेली, बच्चों के साथ भाग दौड़ की। एनी हो, स्टार्ट हफ्ते का आपके 10वें घर से हो रहा है और यहाँ पे मून एरीज में है। और यहाँ पे इसका जो मीडिएटर है, पहले 13 को उसकी पोजीशन जो होगी वो 5वें घर की होगी, और 14 को वो शिफ्ट करके मार्स आपके 6ठे घर में केतु के साथ आ जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पहला दिन 13 का और 14 दिन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और फिर आप खुद देखिएगा कि क्या डिफरेंस आया, क्या कुछ आया, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। और मुझे भी कह लें कि ये एक रिसर्च वर्क होता है, इसमें भी आपको क्या चेंजेस आती हैं उसको भी देखने में आपके आगे बंदा कई चीज़ें नए सिरे से भी अखज़ कर लेता है। रिसर्च का मकसद आप, क्योंकि अब एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ना एस्ट्रोलॉजी को आप इसका ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, और इस पे आप लोग काफ़ी हाव नो करते हैं। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो वो बकायदा मेरा घर, मेरा राहु यहाँ बैठा है, मेरा मून ये है, मेरा फलां ये, तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा होता हूँ यार ये बंदा तो पूरा एस्ट्रोलॉजी जानता है, बट इसको तो थोड़ा सा बस समझने की बात है। तो नीम कीम वाला काम ना कीजिएगा, ऐसे किसी को अपनी ज़ात तक रहिएगा, किसी को गलत रीडिंग दे के उसको तंग ना कर दीजिएगा, क्योंकि बाद लोग बड़ी गलत रीडिंग दे देते हैं और बंदा परेशान। कई ऐसे आते हैं, उसने तो कहा था ये होगा ये होगा, उसने तो मुझे डरा दिया था। एक ने मुझे कहा था तुम्हारी अज़वाजी लाइफ वो बड़ी डिस्टर्ब होगी, मेरे 4 बच्चे हो गए, मैं मियाँ के साथ बड़ी खुश बैठी हूँ। फिर उसने किस बात पे, मैंने कहा फिर किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के हथे चढ़ गई हैं, बस जिसने आपको डराया है और आपको कराया। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि बंदा पॉजिटिव चीज़ें जानने की कोशिश करे। नेगेटिव चीज़ें तो बंदे को पता हो जाती हैं, और पर इतना होगा इन केस नेगेटिव है तो यू कैन एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। एनी हो, पहले दिन जो आपकी 13 को 10वें का लॉर्ड 5वें घर में है, तो जो भी पैसा कमाएंगे उस दिन, जो भी आपके पास आएगा, 10वां घर आमदनी का है, पैसे का, रुतबे का, मर्तबे का, हैसियत का, और यहाँ पे उठान का और फेम का है। तो जो भी करेंगे तो वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर, बड़ी मौज मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ में गपशप लगाएंगे, और अगर पैसा आएगा तो दोस्तों के साथ खर्च करके अपना रुमानियत में जाएंगे, बहुत ही एंजॉय करते हुए करेंगे। और इंटरनेशनल टूर, दोस्तों के साथ कारोबारी शराकतदारी कायम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से गैर मुतवक्को आमदनी मिल सकती है, जैसे लॉटरी, जुआ, स्टॉक शेयर, प्राइस बॉन्ड, ऐसे पैसे मिलते रहेंगे। और यही पैसा अपने बच्चों पे भी खर्च करेंगे, अपनी औलाद पे भी खर्च करेंगे, अपनी दोस्तों पे भी खर्च करेंगे, और जुनून होगा। और आप एक शफीक वालदैन और अपने बच्चों से प्यार और सब कुछ निछावर करने के मोड में होंगे। तो ये 13 तारीख होगी। 14 को यही मार्स आपके 6ठे घर में आ जाएगा। तो आप तो अपने ना जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा फील करेंगे यार कि मैंने कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों ना व्हाई नॉट आई चेंज माई बिज़नेस, या अपना वर्क प्लेस या कुछ करें। तो मैं वो ऐसा काम करूँ जहाँ पे मैं बैठा रहूँ, आराम से पैसे आते रहे। और यहाँ आप अपने बिज़नेस को थोड़ा सा उकताहट फील करेंगे, मैं इसको बेच के कोई कंपनी बना लूँ या कोई कुछ कर लूँ। तो ये चीज़ें, ये फेजेस आपको एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन फिर शाम को आपको दोबारा ज़िंदगी में मोड़ में वापस आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं कैंसेरियन। अच्छा, यहाँ पे आपके ना उस दिन कोई ना कोई आपके बिज़नेस में या कुछ में ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग हो जहाँ पे फिर आपको अपने यू विल बी फील अपग्रेडेशन। आपको जहाँ जाएंगे रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको उठान मिलेगी, आपके स्टेटस में इजाफा होगा, कुछ मर्ज़ी की पोस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो नए चार्ज लेते हुए उस इलाके में आप जाएंगे।
जहाज लेने के लिए। एनी हो, अगला दिन आपका आ जाएगा 15 और 16 मून आपके 11वें घर में बहुत पॉजिटिव बैठा है। 11वां घर आपका उठा हुआ है और उसका लॉर्ड आपके 7वें घर में। और जब 11वें का लॉर्ड 7वें में जाता है, कोई ना कोई शादी की ऑफर होती है, कोई मोहब्बत होती है। वो जो मोहब्बत आपने की होगी, जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में सच्ची सुच्ची मोहब्बत आई हुई, आपका जानू जानी जो भी है, वो आपको कह देगा ठीक है मैं आपके लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ, गो अहेड। ये आपके लिए रोमांटिक डे होगा, आपको हाँ हो जाएगी, विल यू मैरी मी, यू कहेगा यस आई विल मैरी यू। और इस किस्म की कामयाब शादी की निशानी होती है। और यहाँ पे आपका कोई फॉरेनर्स का, अगर आप बाहर रहते हैं तो कोई फॉरेनर खतून भी या बाहर की पढ़ी लिखी खतून भी आपको शादी की ऑफ़र देगी, जिससे आप बहुत ही खुश दिली से कबूल कर लेंगे। और यहाँ पे और फिर अच्छा वो कबूल इस तरह होगी कि आप फ़ौरन अपने बड़ों के साथ रब्ता करेंगे, अपने अम्मा अब्बा से रब्ता करेंगे, अपने एल्डर से रब्ता करेंगे। माँ जी व चाचा जी, ताया जी, मुझे गैर मुल्की खतून ने प्रपोज़ किया, क्या मैं उससे शादी कर लूँ? तो जो सवाल होते हैं उस किस्म के छोटे छोटे सवाल होंगे, कहेंगे जा बेटा जा सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले, और वो आपका हाथ छोड़ देंगे, जा मौजें कर, जैसे फिल्मी सीन होता है। तो इस किस्म का फिल्मी सीन होगा आपके साथ और बड़ा एंजॉय करेंगे आप उस सीन को। अब 11वां घर है, होप्स का है, एल्डर्स का है, ट्रैवलिंग का है। गैर मुल्की ट्रैवलिंग यहाँ पे आती नज़र आ रही है, बहुत एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। आपको कोई ना कोई ट्रेड में बड़ा उठान मिल जाएगा, बहन भाइयों की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। आपका कोई बहुत ही पुरानी ख्वाहिश, कोई दबी हुई ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी। आपके बड़ों की तरफ से आपकी शादी की डिस्कशन होगी, बड़े कहेंगे अच्छा मुंडा कुड़ी बड़ी होगी है, इन्होंने अब बड़ी होगी, अब इनकी शादी का सोचना चाहिए। तो आप बड़े कान लगा के चस्के लेके सुनेंगे, या अल्लाह अब मेरी बारी आ गई, अब बड़े मेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की शादी तय होती हुई नज़र आती है, डेट फिक्स होती हुई नज़र आती है। यहाँ पे आपकी वाइफ का रोल अगर शादीशुदा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपको लिटिगेशन में भी अगर कोई केस चल रहा है, अगर कोई बीमार है या कोई ना कोई, तो वो फ्रीडम आपका उससे, अगर मिजरी में फंसे हुए हैं, इलनेस में फंसे, तो उसमें भी आपकी जान छूट जाएगी। तो ये 2 दिन आपको कह रहे हैं कि आपकी विशेस और आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक काम चलेगा, जो चाहेंगे उसके मुताबिक अल्लाह ताला आपको देता जाएगा। तो आगे चलते हैं। 12वें घर में राहु है, मून है, और 12वें का लॉर्ड 7वें घर में है। तो यहाँ पे बड़ी खरमस्ती किस्म का ज़हन होगा आपका, बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक होंगे। आपका अगर लव अफेयर चल रहा है तो कोई डेट वूट मारने के चक्कर में पड़ जाएंगे। अगर इन केस आपकी कोई ज़िंदगी में कोई नहीं है तो आपके कोई आपका अपोजिट सेक्स आपके पास आएगा, कहेंगे चलो इसके साथ यार गप लगाऊं, कुछ करूँ। तो इस किस्म का आपका आपका मौज मस्ती का आप ना यहाँ पे बस एक कोशिश कीजिएगा, लिमिट नहीं क्रॉस करनी। यहाँ पे आप कोई ना कोई अच्छा यहाँ पे आप अपनी बीवी को ना, अच्छा जिसके साथ आपकी दोस्ती होगी ना, मैं सच ये करूँ, उसको बीवी बनाने के चक्कर में मत पीजिएगा, क्योंकि वो किसी प्लानिंग के तहत या वो उसको अपनी स्पाउस बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बंदा किसी प्लानिंग के तहत आपके साथ अटैच हो रहा होगा और आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो इस किस्म का काम आपने नहीं करना। और यहाँ पे आप काफ़ी वॉन्डरिंग पोजीशन होगी, कभी किधर जाएंगे, अखराजात बहुत करते नज़र आ रहे हैं, अननेसेसरी आपके अखराजात होंगे। एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना, दे शुड बी केयरफुल। पाँव पे चोट लगेगी, एंकल पे चोट लगेगी, नौखन टूट सकता है। तो इसलिए ना आपने जल्दबाजी से हील नहीं पहननी। ख़वातीन को मैं कहूँगा उस दिन हील स्लिप कर सकती है, आपको एंकल पे चोट लग जाएगी। इसलिए अपना एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने देना, अपना केयरफुल रहना। और जो वर्क बिहाइंड द सीन काम करते हैं एजेंसीज वाले लोग, जो खुफिया एजेंसी के, दे विल बी वेरी एक्टिव, बहुत बड़ा कोई मिशन करने में कामयाब हो जाएंगे। बट दे फर्स्ट वो अपनी सेफ्टी का ज़रूर देखें। यहाँ पे आपका लेफ़्ट एयर आपको बहुत तंग करेगा, आपका लेफ़्ट आइज़ में भी मसला आ जाएगा। तो इसलिए इससे कोई ना मसला
बन सकता है। और दूसरा, बाहर लड़ाई झगड़े को तूल नहीं देना, थाना कचहरी में जाने के चक्कर में ना पड़ना, वहीं ठप जाएगा। ओवरऑल ये आप बहुत तेज़ होंगे, बल्कि यहाँ पे आप अपने हासदीन को, अपने मुखालफिन को खूब लताड़ते नज़र आ रहे हैं, बजाय कि वो आपकी टांग खींचे, यहाँ पे आप टांग खींचते नज़र आ रहे हैं, दूसरों से बदला लेते नज़र आ रहे हैं, लिहाज आपके अंदर कोई नहीं होगा। और खूब कहते हैं इधर की उधर, उधर की उधर करके ना, और इतवार को थके आ रहे, आराम से नींद आएगी और आराम से ठंडे होके सो जाएंगे। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।